अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में ख़वातीन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसले के बारे में बात करेंगे और वो है स्पॉटिंग होना, खून के दाग लगना, धब्बे लगना। स्पॉटिंग का मतलब है कि आपको किसी एक डेट को पीरियड्स आए, उसके बाद आपके साइकिल की जो अगली डेट आनी है उस डेट से पहले आपको महीने के बीचों बीच के दिनों में आपको खून के दाग लगें या धब्बे लगें, इसको स्पॉटिंग बोला जाता है। और ये जो स्पॉट लगता है ये डार्क हो, ब्राउन हो सकता है, रेड हो सकता है, पिंक हो सकता है, लेकिन वाइट नहीं होता जो कि डिस्चार्ज का दाग होता है। तो बहुत सारी ख़वातीन कमेंट्स बॉक्स के अंदर पूछती हैं कि उनको इस तरह की स्पॉटिंग हो रही है, इसका क्या मतलब है, पीरियड्स आएंगे, हमल ठहर गया है या कोई और रीज़न है। तो इस वीडियो को डिटेल से देखिएगा, स्किप किए बगैर आपको सारी चीज़ें समझ के अंदर आ जाएंगी। अब ये जो स्पॉटिंग है ऐसी ख़वातीन के अंदर भी हो सकती है जो कि हमल के लिए कोशिश कर रही हैं। ऐसी ख़वातीन को भी स्पॉटिंग हो सकती है जो हामिला हो चुकी हैं, हमल उनको ठहर चुका है। ऐसी ख़वातीन में भी स्पॉटिंग हो सकती है जिनकी हमल की एज ही गुजर चुकी है, जो कि मीनोपॉज़ल या पेरीमीनोपॉज़ल एज के अंदर जा चुकी हैं, उनके अंदर भी स्पॉटिंग हो सकती है। स्पॉटिंग अनमैरिड गर्ल्स के अंदर भी हो सकती है। अब हर एज ग्रुप के अंदर स्पॉटिंग की जो रीज़न्स हैं, वजूहात हैं, मुख्तलिफ होती हैं। तो बारी बारी एक एक करके डिस्कस करूंगा आज की इस वीडियो में आपके साथ। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की, यानी कि जो ख़वातीन 15 से लेकर 45 साल के बीच में हैं। ये जो एज ग्रुप है बहुत ज़्यादा कॉमन है इसके अंदर स्पॉटिंग का होना। तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर स्पॉटिंग की पहली रीज़न होती है जी ओवुलेशन स्पॉटिंग, यानी कि ये स्पॉटिंग आपको उस वक्त होती है जब आपके साइकिल का 13वां या 14वां दिन चल रहा होता है। ये वो टाइम होता है जब आपको ओवुलेशन होने वाली होती है, आपकी ओवरी से अंडा निकलने लगता है। जिस वक्त फॉलिकल फटता है उसमें से एग निकलता है, उस वक्त आपको थोड़ी सी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। हार्मोनल फ्लक्चुएशन इसकी रीज़न होती है और ये महीने के मिड में आपको महसूस होगी। तो मिड साइकिल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग अगर आपको होती है और आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर हैं तो ये आपकी ओवुलेशन की स्पॉटिंग हो सकती है। इसकी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर महीने ऐसा होता है जब अंडा निकलता है तो मिड साइकिल के अंदर आपको स्पॉटिंग हो सकती है। अब जो दूसरी रीज़न है, दूसरी स्पॉटिंग है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर, वो है इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग। ये स्पॉटिंग किस वक्त होती है? जब आपका जो एम्ब्रियो बनता है वो यूट्रस के अंदर जाता है, यूट्रस में बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ता है। जिस वक्त इम्प्लांट होता है उस वक्त वहाँ पे कुछ कैपिलरीज, कुछ खून की नालियाँ डैमेज हो जाती हैं, उसकी वजह से आपको ये स्पॉटिंग होती है। और ये स्पॉटिंग याद रखिएगा कि इम्प्लांटेशन की जो स्पॉटिंग है वो मिड साइकिल नहीं होती, ये आपके साइकिल के जो 14वें 15वें दिन के बाद से लेके जो 28वां दिन होता है इसके बीच बीच में आपको ये स्पॉटिंग होती है। और आपके पीरियड्स आने से पहले आपको ये स्पॉटिंग होती है ऑलमोस्ट, जो कि इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग होती है। अब यहाँ पे कुछ कपल्स जो कि नहीं चाहते प्रेगनेंसी हो जाए, वो इन दिनों में अगर कुछ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जैसे कि एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, पोस्ट कोइटल पिल्स हैं, वो यूज़ कर लेते हैं, तो उनको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। क्योंकि समटाइम्स ये जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं इनके हाई हार्मोन्स की वजह से भी आपको स्पॉटिंग हो जाती है और फिर आप परेशान होती हैं इस टाइम पे कि शायद प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, उसकी वजह से ये स्पॉटिंग हो रही है। तो इसलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बेहतर ये होता है कि आप वेट करें, प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अपने पीरियड साइकिल की डेट गुजरने के 7 से 8 दिन के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये प्रेगनेंसी थी कि आपकी स्पॉटिंग पिल्स की वजह से थी या किसी और वजह से। अब जी तीसरी रीज़न इस एज ग्रुप के अंदर स्पॉटिंग की हो सकती है पीसीओडी। अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, आपकी ओवरीज के अंदर सिस्ट बनी हुई है, उसकी वजह से भी आपको स्पॉटिंग हो सकती है। आपके हार्मोन्स ऐसी कंडीशन के अंदर डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्पेशली जो दो हार्मोन है, थायराइड का हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर बढ़ा हुआ है तब भी स्पॉटिंग हो सकती है। और यहीं पे जी चौथी रीज़न की अगर हम बात करें स्पॉटिंग की इस एज ग्रुप के अंदर, वो है स्ट्रेस। और समटाइम्स जो अनमेरिड गर्ल्स होती हैं उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम की स्ट्रेस हो सकती है, या जो मैरिड ख़वातीन हैं जॉब करती हैं, जॉब की स्ट्रेस हो सकती है, ओवरवर्क की स्ट्रेस हो सकती है। तो स्ट्रेस भी आपके हार्मोन्स को फ्लक्चुएट करती है। आपके पीरियड्स इससे जल्दी भी आ सकते हैं, आपको पीरियड्स डिले भी हो सकते हैं, आपको ब्लीडिंग ज़्यादा भी हो सकती है, आपको स्पॉटिंग भी हो सकती है स्ट्रेस की वजह से। अब पांचवी रीज़न है जी स्पॉटिंग की कि अगर आप पिल्स ले रही हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के ऊपर हैं और आपने अपनी पिल्स मिस कर दी हैं, एक दिन की डोज मिस कर दी है,
इस डोज मिस करने की वजह से भी आपको स्पॉटिंग हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप कंट्रासेप्टिव ले रही हैं, चाहे आपने इंजेक्शन लगवाए हैं या आपने पिल्स ली हैं, तो उनको एक टाइम पे लें, टाइम फिक्स करें और डोजेज कभी भी मिस ना करें। फिर अगर आपने कॉपर टी यूज़ कर रखी है, उसकी वजह से भी आपको स्पॉटिंग हो सकती है। फिर छठा रीज़न हो सकता है जी सर्विसाइटिस, वेजिनाइटिस। आपके वेजाइना के अंदर कुछ ज़ख्म बन गए या बच्चेदानी के मुंह के ऊपर ज़ख्म बन जाते हैं, उसकी वजह से भी स्पॉटिंग होती है। या खुदा ना खास्ता अगर किसी खातून को कैंडिडा का इन्फेक्शन हो गया है, जो कि फंगल इन्फेक्शन होता है, गर्मियों में अक्सर ख़वातीन को हो जाता है, उसकी वजह से भी स्मेली किस्म का डिस्चार्ज और साथ में आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हल्की फुल्की हो सकती है। और यही फंगल इन्फेक्शन जब प्रेग्नेंट ख़वातीन के अंदर होता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको स्पॉटिंग इसकी वजह से हो सकती है। और उस कंडीशन में फिर हामला ख़वातीन परेशान हो जाती हैं कि शायद ये ब्लीडिंग अंदर से हो रही है, जो कि एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन की वजह से आपको स्पॉटिंग हो रही होती है। और यहाँ पे सातवें रीज़न है जी स्पॉटिंग की पॉलिप्स। सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह के ऊपर ये एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा होता है, अंगूर की तरह लटक रहा होता है। तो सर्वाइकल पॉलिप्स अगर आपको बने हुए हैं, तो जब भी आपको पीरियड्स आएंगे आपको स्पॉटिंग होगी। आप इंटरकोर्स करेंगे हस्बैंड के साथ, इंटरकोर्स के बाद स्पॉटिंग होगी। या आपने अपना कोई एग्जामिनेशन करवाया है, पीवी करवाई है, तो उसके बाद आपको स्पॉटिंग होगी। और इसका हल सिर्फ यही होता है कि सर्जिकल इंटरवेंशन करके इसको पोलिपेक्टमी के ज़रिए पॉलिप को निकाल दिया जाता है। छोटा सा प्रोसीजर होता है, ओपीडी के अंदर ही हो जाता है। अब आठवीं रीज़न है स्पॉटिंग की जी प्रेग्नेंट ख़वातीन के अंदर। ऐसी ख़वातीन जो अर्ली प्रेगनेंसी जिनको है, अभी अभी हमल हुआ है, अभी टेस्ट पॉजिटिव आया है, उनको हमल के शुरू के दिनों में स्पॉटिंग हो सकती है। उसकी रीज़न हो सकती है आपको जो थ्रेटन्ड अबॉर्शन या मिस्ड अबॉर्शन या मिस कैरेज, जिसकी हम 12 वीडियोस के अंदर बात कर चुके हैं कि आपको हमल तो ठहर चुका है लेकिन हमल आगे ग्रो नहीं कर पाता, या फिटस की जो हार्ट बीट है, फिटल पोल है, वो नहीं बनता, हमल ज़ाया हो रहा होता है, अर्ली मिस कैरेज होता है, उसकी वजह से भी आपको स्पॉटिंग हो सकती है। फिर अगर प्रेगनेंसी कहीं और ठहरी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ट्यूब्स के अंदर हमल ठहर गया है, उसकी वजह से भी स्पॉटिंग हो सकती है। अब जी स्पॉटिंग की बात करते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से हट के मीनोपॉजल और पेरीमीनोपॉजल एज ग्रुप के अंदर। पेरीमीनोपॉजल एज ग्रुप का मतलब है कि आपकी जो उम्र है वो 40 से 45 साल के बीच में है। आप अभी मीनोपॉज के अंदर गई नहीं हैं, लेकिन जाने वाली हैं, आपके पीरियड डिस्टर्ब होना शुरू हो गए हैं। और ऐसी सूरत में आपको पीरियड्स कभी ज़्यादा भी आ सकते हैं, कभी डिले भी हो सकते हैं, कभी स्पॉटिंग भी हो सकती है, क्योंकि आपके जो हार्मोन्स हैं वो फ्लक्चुएट होना शुरू हो गए हैं, आपकी ओवरीज ने काम करना कम कर दिया है। इसी तरह जो मीनोपॉजल एज होती है, जो ख़वातीन मीनोपॉज के अंदर जा चुकी होती हैं, उनके अंदर ओवरी के फंक्शन कम होने की वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन कम बनता है, जिसकी वजह से जो वेजाइना की वाल है पतली हो जाती है और ड्राई हो जाती है। और फिर वहाँ पे इन्फेक्शन होने की वजह से या स्किन ड्राई होने की वजह से ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। फिर एक रीज़न है जी ख़तरनाक कैंसर। वेजाइना का कैंसर अगरचे रेयर होता है, हो सकता है। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जिसको कहते हैं, उसकी वजह से भी स्पॉटिंग हो सकती है। यूट्रस का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर जिसको एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, उसकी वजह से भी स्पॉटिंग हो सकती है। तो अगर आपकी एज 40-45 साल से ऊपर गुजर चुकी है और डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपके सर्विक्स के मुंह के ऊपर कोई पुराना ज़ख्म है या आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है और आपको बायोप्सी एडवाइस की गई है, तो आप बायोप्सी ज़रूर करवाइए और इसको इग्नोर ना कीजिए। अब जी ख़तरनाक सिचुएशंस कौन सी होती हैं, ऐसी कंडीशन जिनके अंदर फौरी आपको अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए स्पॉटिंग की शक्ल में, वो कौन सी हैं? अगर आपको स्पॉटिंग के साथ बहुत ज़्यादा पेन होता है, अगर आपको स्पॉटिंग होती है इंटरकोर्स के बाद, अगर आपको स्पॉटिंग होती है स्मेली किस्म के वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ, अगर आपको स्पॉटिंग होती है रिपीटेडली हर साइकिल के अंदर आपको स्पॉटिंग होती है, अगर आपको स्पॉटिंग होती है मीनोपॉज के बाद, अगर आपको स्पॉटिंग होती है प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद, तो कभी भी इन कंडीशंस के अंदर इसको इग्नोर नहीं करना। आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से मिलकर डॉक्टर को चेक करवाना है। या आपको स्पॉटिंग थोड़ी थोड़ी होती थी, आप इग्नोर करती थी और अब आपको हैवी ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है, तब भी फ़ौरन अपने डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपके हार्मोन्स के टेस्ट करेंगे, आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, आपका एचबी चेक किया जाएगा, आपका शुगर टेस्ट होगा, आपका फिज़िकली इंटरनली एग्जामिनेशन होगा, पर विजाइनल एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं। फिर डॉक्टर को अगर किसी किस्म का शक शुबा होगा तो वो मज़ीद टेस्ट आपको एडवाइस कर सकते हैं, जैसे कि पेप्समियर टेस्ट आपका हो सकता है, आपको बायोप्सी एडवाइस की जा सकती है, स्टेरोस्कोपी आपको एडवाइस की जा सकती है।
तो ये टेस्ट अकॉर्डिंगली फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए किए जाते हैं। तो स्पॉटिंग बज़ाहिर छोटी सी अलामत है लेकिन समटाइम्स ख़तरनाक भी हो सकती है, इसलिए इसको कभी भी इग्नोर न कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।